हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा जो 2023 का पेपर होने वाला है कुछ घंटों में, तो उसका एक हम लोग सेट बी लेकर आए हैं। जी हाँ, अभी तक हम लोग सेट ए डाल रहे थे, अब सेट बी लेकर आए हैं। तो सेट बी को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि इस सेट से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को पेपर चाहिए ही है, अगर आप लोगों को कहेंगे कि भैया 100% बिल्कुल डिट्टो मैच करने वाला चाहिए हमें पेपर, तो जैसे कि ये तो 90% और 80% मैच करता है आपके रियल पेपर से। पर अगर 100% वाला पेपर चाहिए तो आप लोगों को करना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन, और उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, जिससे पहले कि हम लोगों के ग्रुप में मेंबर्स फुल हो जाए। मतलब मेंबर्स जल्दी फुल हो जाते हैं ना, तो मतलब एक तो लिमिट रहती है व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों के सही विकल्प आते हैं जो 6 रहते हैं। तो आदिकाल के कवि हैं हमारे चंद बरदाई। तो कवि ने ईश्वर का स्वरूप माना है एक। मीरा ने कृष्ण की उपासना की है पति के रूप में। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति रूप में। नमक का दरोगा कहानी प्रकाशित हुई थी 1994 में। भारत शब्द किस भाषा से आता है? तो वो आता है संस्कृत भाषा से। जी हाँ दोस्तों, भारत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है। फिर लता मंगेशकर का के पिता का नाम क्या था? वो था दीनानाथ। फिर भक्ति के एवं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे, तो वो थे कबीरदास जी। कबीरदास जी, कबीर के अनुसार परमात्मा एक है। फिर वे आंखें कविता में मस्तिष्क कथा का चित्रण हुआ है। तो इसमें आप लोगों को बताना किसका चित्रण हुआ है? मियां नसरुद्दीन 56 कह सकते 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, जिन्हें हम 56 भी कहते, 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। पंडित आलोपी दीन पर पंडित आलोपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था? पंडित आलोपी दीन को धन पर अखंड विश्वास था। धन जिसके पास होता है उससे तो हर चीज पर विश्वास हो जाता है। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायन दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। मतलब हाँ, बेटी थी। कुई की खुदाई का काम कहलाता था। कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है आप लोगों की पद्मावत किसने? तो ये थी मालिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी। सिर्फ जायसी भी लिख सकते हैं या मालिक मोहम्मद जायसी भी लिख सकते हैं। फिर है कबीर के संसार को क्या कहकर संबोधित किया? कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन भारत आने से प्रसन्न थे? नहीं, बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे वो। ठीक है। फिर है मियां नसरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां बना लेते थे? तो मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग है गान पान। गान पान उनकी गायन का मुख्य का वो है। ठीक है। फिर आप लोगों का कि धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? इसको आप लोगों को बताना है। फिर है ज्ञान मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा में निराकार व सर्वव्यापक रूप स्वपुरुष। फिर है परमात्मा। परमात्मा मतलब ये थोड़ी जो मैचिंग है थोड़ी मिसप्रिंट टाइप है, क्योंकि ज्ञान मार्ग की शाखा में सूरदास की जगह यहाँ पे कबीरदास आना था। और मतलब परमात्मा में निराकार और सर्वव्यापक इस प्रकार से लगा सकते थे। फिर है आप लोगों के सोने पर सुहागा, मतलब सहज जड़त्व ये कर सकते थे। मोहन के पिता इस प्रकार से कपड़ों के बैग पुजारी, हाँ पुरोहित थे मोहन के पिता। इस प्रकार से एक मिसप्रिंट हो चुकी थी इस मतलब मैचिंग में, तो वो मिसप्रिंट आप लोग ठीक कर लीजिएगा। सूरदास की जगह कबीरदास कर सकते हैं। फिर है 6वां वाला प्रश्न, तो आप लोगों को सत्य सत्य बताना है। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं? जी हाँ, सत्य। कबीर के अनुसार सभी जीवों में एक ही ज्योति विद्यमान है? सत्य। मीरा का अपना पति राणा के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता? जी नहीं। और फिर है मियां नसरुद्दीन ने 5 हजारी से अंदाज में सिर हिलाया? हाँ, ये मियां नसरुद्दीन की विशेषता भी थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अंत सुखद था? जी नहीं, बिल्कुल सुखद नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था।
बंगाल का विभाजन कर दिया था और बहुत ज़्यादा विद्रोह मिला था लॉर्ड कर्जन को। लता के गाने के कारण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होते हैं। जी हाँ, करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन पर इसका आंसर सत्य नहीं है, क्योंकि करुण रस के उन्होंने ज़्यादा गाने नहीं लिखे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले सत्य बता दिया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दूसरे 2 नंबर के प्रश्न। मानव शरीर का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है? तो वो हुआ है अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश। इन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसलिए सार्थक में उन्होंने क्या तर्क दिया? तो आप लोग ये वाला करिएगा, मानव शरीर का निर्माण, क्योंकि ये वाला थोड़ा लेंदी हो जाता है। मीरा किसे अपना पति मानती थी और क्यों? मीरा बाई जो थी, मीरा बाई ने अपना पति श्री कृष्ण को, अपने आराध्य श्री कृष्ण को पति मान लिया था। उसी दाम्पत्य भाव से उन्होंने उनकी पूजा की थी। और मीरा क्यों मानती थी मीरा को? क्योंकि उनका जो गिरिराज पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था और वो जो मोर मुकुट वाला स्वरूप होता है वो मीराबाई को बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो उन्हें अपना पति मानती थी। भक्ति कालीन ज्ञान मार्गी शाखा का कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो इसमें आप लोग अवधि या ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, और फिर है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखनी है, और तिलक के 2 कवि एवं भक्ति काल के 2 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखनी है। तो आप लोग लिख सकते तुलसीदास और कबीरदास। कबीरदास की हो जाएंगी बीजक और तुलसीदास जी की हो जाएंगी रामचरितमानस। ठीक है, और फिर नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत दो, यह तो पीर का मजार है। ये कथन किसका था? ये कथन था मुंशी बंशीधर के पिता का। यह मुंशी बंशीधर के पिता का कथन था। मियां नसरुद्दीन को कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी? मतलब उन्हें वो अपने पूर्वजों से रिलेटेड और बादशाह वाली बात अच्छी नहीं लगी थी। फिल्मकार के भाड़े पर कैमरा कहाँ और क्यों लिया? फिल्मकार ने भाड़े पर कैमरा क्यों लिया? और मोहन धन लोहार की आपस में भट्टी क्यों गया था? मोहन धनराम लोहार की आफर भट्टी में क्यों गया था? मतलब वो अपना हंसिया जो है ठीक कराने गया था। फिर है लता की गायन की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो लता की गायन की 2 विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं कि लता के गायन में मुख्य विशेषता उनका गानपान है, और लता के स्वरों को कोमलता से आप लोगों के गुणधर्म है, लता के गुणधर्म है। ठीक है, फिर है निर्देश अनुसार वक्त को रूपांतरित करना है, इसमें रूपांतरित करना है। फिर यहाँ पे रस की परिभाषा बतानी है, वीर रस। फिर है भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है और उपन्यास और कहानी में अंतर बताना है। ठीक है, फिर आते हैं हमारी ये पिता ने कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहा? इसका रीज़न बताना है आप लोगों को। और कबीर अथवा मीराबाई के 2 रचनाएं और एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं बतानी है। और यहाँ के बाद आप लोगों की क्वेश्चन हो जाती खत्म। लास्ट वाला पेज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जब इस वीडियो में आप लोग 100 लाइक कंप्लीट करवा देंगे। 2 बजे तक आप लोगों की पूरी तैयारी करवा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था आप लोगों को, 1 दिन का टाइम मिला था। 1 दिन में कुछ, 1 दिन भी नहीं कह सकते हैं, कह सकते 14-15 घंटे का टाइम मिला था, जिसमें सोने में ही 5 घंटे निकल जाते अगर मिनिमम कोई व्यक्ति सोए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को कर सकते हैं आप लोग लाइक, व्हाट्सएप ग्रुप को कर सकते हैं ज्वाइन, और वीडियो को कर सकते हैं अपने दोस्तों तक शेयर।